गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर सेफ। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। सो फर्स्टली वी मस्ट नो व्हाट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? हियर इज द डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द combination of constants and variables, means it's a combination of two things only, constants and variables connected by fundamental operations. And what are fundamental operations? कौन से होते हैं हमारे पास? Only we have four fundamental operators, that is plus, minus, multiply and divide. Means जो आपके constant and variables, if they are connected with these four fundamental signs, that they are called algebraic expressions. So for example, 2x plus 3 is an algebraic expression. Also 4x square minus 1, it's also an algebraic expression, etc. means आप और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। ठीक है, सो इसमें कांस्टेंट कौन सा है और वेरिएबल कौन सा है? ठीक है, कांस्टेंट्स आर नंबर्स, आपने ये ध्यान रखना है, कांस्टेंट्स आर नंबर्स एंड वेरिएबल्स आर अल्फाबेट। सिंपली अगर आपको नंबर दिख रहा है दैट इज कांस्टेंट, सिंगल नंबर है अकेला दैट इज कांस्टेंट, लेकिन अगर उसके साथ कोई अल्फाबेट लगा है तो वो वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, लाइक हियर 3 इज कांस्टेंट, -1 इज कांस्टेंट एंड हियर वेरिएबल इज x, सो x इज द वेरिएबल। तो यहां मैंने लिखा है कांस्टेंट्स आर नंबर्स एंड वेरिएबल्स आर अल्फाबेट्स। नेक्स्ट, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया है, लेकिन उसमें कितनी टर्म्स हैं? हाउ टू आइडेंटिफाई? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया है 4x here plus 2x minus 1. सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? देखो, जो आपकी टर्म्स होती है वो सिर्फ दो साइंस के साथ हमें पता चलता है कि कौन सी टर्म्स है, डिफर करती हैं 2 साइन ओनली, और वो कौन से साइन है? प्लस एंड माइनस। ठीक है, अगर प्लस और माइनस का साइन लगा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, मींस वो नेक्स्ट टर्म आपको शो कर रहा है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का साइन है तो वो सिंगल टर्म होती है। ठीक है, लाइक अगर आपको ये लिखा है 2x plus 3, so here we have two terms, first term is 2x and second term is 3, but in the same way अगर आपको ये लिखा है 2x into 3 मीन्स ये दोनों प्लस हो जाएंगे, सो ये बन जाएगा 6x एंड दैट इज वन टर्म। इन द सेम वे 2x अपॉन डिवाइडेड बाय 3, इट्स ऑल्सो अ सिंगल टर्म, क्योंकि 2 और 3 डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन यहाँ 2x plus 3 ऐड नहीं हो सकते एंड एट द सेम टाइम ये माइनस भी नहीं हो सकते, बिकॉज बोथ आर अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स के बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। ठीक है, सो फर्स्टली टर्म्स। अब आपको टर्म्स का क्लियर हो गया कि जो टर्म्स है वो सेपरेट होती हैं प्लस और माइनस के साइन से। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट टर्म इज 4x here, सेकेंड टर्म इज 2x एंड थर्ड टर्म इज -1। देखिए, प्लस का साइन लगाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट नेगेटिव साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट टर्म इज 4x here, second term is 2x, or you can write down plus 2x, but it's not compulsory to write down that plus sign. And third term is -1. अगर आप यहाँ पे 1 लिखोगे तो आपका मार्क्स कट होगा। ठीक है, it's -1. So accordingly यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स। Now on the basis of terms, expressions are classified. ठीक है, टर्म्स के बेसिस पे हम एक्सप्रेशन को क्लासीफाई करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं कि वो एक्सप्रेशन कौन सा है। So first one is, first on the basis of terms, that expression has only one term, that is called monomial. ठीक है, जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2xy, और यू कैन राइट डाउन 3x। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, सो इट्स अ मोनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स हैविंग 2 टर्म्स, the expression having 2 terms, for example 2xy plus 3x, ये मैंने ये ले लिया, and you can write down 2xy plus 4। ठीक है, so ये binomial हो गया। now trinomial means having 3 terms। ठीक है, 3x plus 2
एक्स स्क्वायर प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल आप और भी कोई ले सकते हो, ठीक है। एंड द एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन 3 टर्म्स दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। और इसको इस वे में भी हम शो कर सकते हैं, द एक्सप्रेशन हैविंग 1 और मोर देन 1 टर्म्स विद नॉन जीरो कोफिशिएंट। नॉन जीरो कोफिशिएंट मीन्स उनकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, लाइक एक्स के आगे जीरो नहीं लगा होना चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर दैट इज 0, ठीक है। सो नॉन जीरो कोफिशिएंट्स होने चाहिए, वो क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस आपको पॉलिनोमियल में मैंने आपको बताया एक टर्म भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, ज्यादा भी हो सकती है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी पॉलिनोमियल की, स्टैंडर्ड फॉर्म मींस पावर शुड बी इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, नॉट असेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर। पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, लाइक यहाँ x की पावर 5 है, ठीक है, नेक्स्ट x की पावर 3 और यहाँ x की पावर कुछ नहीं है, इट मीन्स द पावर इज 1 और ये तो कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। सो पावर शुड बी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? ऑलवेज रिमेंबर डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर। सो यहाँ पे देखिए मैंने एक्सप्रेशन लिया 4x raised to power 5 plus 2x plus 4। सो यहाँ x की पावर 5 है और यहाँ x की पावर 1 है, 4 के साथ तो x की पावर कुछ भी नहीं है बिकॉज 4 इज कांस्टेंट, तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, 5। सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5, ठीक है। In this way you have to identify what is the degree of the polynomial, ठीक है, आप उसको identify कर सकते हो। Now next coming to exercise 6.1, question number 1 is write the terms and their numerical coefficient for each of the following expressions। आपने terms लिखने हैं और उनके numerical coefficient। So firstly here first part is 66x minus 3y। So how many terms are here? 2 terms are 66x and second minus 3y। here मैंने यहाँ कोमा लगाया है, इट मीन्स ये टर्म्स है, सेपरेट हो गए। नाउ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ एनसी। एनसी मीन्स न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ 66x। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मीन्स आपने नंबर बताना है उसका, कितना नंबर है। here the number is 66। In the same way, numerical coefficient of minus 3y कितना हो जाएगा, -3। नेगेटिव साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो आपने मेंशन करना है। सेकेंड बी पार्ट इज 2.5 a square b minus 1.7a plus 0.9b। So terms are 2.5 a square b, second term minus 1.7a and third term 0.9b। So numerical coefficient of 2.5 a square b क्या आ जाएगा, 2.5। in the same way numerical coefficient of minus 1.7a that is minus 1.7 and numerical coefficient of 0.9b is 0.9, ठीक है। next c part is minus 5x square plus 3y square z। so यहाँ टर्म्स क्या है, minus 5xy and second 3y square z। so numerical coefficient of minus 5xy is equal to minus 5 and numerical coefficient of 3y square z is equal to 3, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट वेरिएबल कांट बी नेगेटिव। वेरिएबल कभी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन के D to G पार्ट इज योर होमवर्क। ओके बेटा, सो आप इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। बाय बाय।